वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है छठ। आप सभी को हैप्पी छठ। आज है खरना। खरना को आई थिंक छोटी छठ बोलते हैं। तो मैं जा रही हूँ बुआ के घर। हाँ, यहाँ पे तो भिलाई में बुआ कर रही है, तो बुआ के घर जा रही हूँ। मेरी सिस्टर 2 साल की है, बेबी के लिए मन्नत था, अब नहीं करेगी वो। और मम्मी भी बहुत साल 14-15 साल मम्मी भी की है, लेकिन अब मम्मी भी नहीं कर रही है, बुआ कर रही है। बुआ के घर में जा रही हूँ, तो वहां का जो भी होगा ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और हम लोग जगदलपुर ट्रिप पर गए थे, वहां से आने के बाद मैं आप लोग के साथ ब्लॉग पूरा शेयर नहीं की हूँ, तो छठ का पहले ब्लॉग आ जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद मैं जगदलपुर की वीडियो शेयर कर दूंगी। और ट्रेवल में रिटर्न आने के बाद एक इंसिडेंट भी हुआ है, मैं हो सके तो वो भी आप लोग को सेपरेटली एक ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। अभी जितना भगवान अपन को खुशी दी है, खुशी को एंजॉय करते हैं और चलते हैं बुआ के घर। तो चलिए ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, जो हो सकेगा शेयर करूंगी। मैं एक सिंपल सा साड़ी पहन ली हूँ, छोटा सा मंगलसूत्र पहन ली हूँ क्योंकि साड़ी पहनी हूँ, और एक चैन पहन ली हूँ, और बस। और हाँ, लाइनर और काजल लगा ली हूँ, और कुछ भी ऐसा खास नहीं की हूँ क्योंकि ये साड़ी अपने आप में बहुत ना थोड़ा सा मोटा टाइप है। और सोची हूँ कि अभी पहनूंगी तो रात तक पहने रहूं। मैं ज्यादा साड़ी नहीं पहनती ना, मुझे साड़ी पहनने से कंझट भी अच्छा लगता है, पसंद है, लेकिन कंझट भी लगने लगता है मतलब उलझन सा फीलिंग्स, नहीं मन करता फिर पहनने का। और मैचिंग चूड़ी उड़ी नहीं पहनी हूँ, ऐसे 2 ठोक मैरून कलर का चूड़ी डाल दी और एक कंगन पहन ली हूँ। बहुत ज्यादा मुझे भर भर के चूड़ी पहनना नहीं हो पाता मेरे से, थोड़ा बहुत पहन लेती हूँ कुछ देर के लिए, वो भी वीडियो बनाने के कारण, और फिर उतार के रख देती हूँ। और ये वीडियो के चलते ही मैं अभी से लेकर रात तक साड़ी पहने रहूंगी, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक को पसंद आता है जब मैं साड़ी पहन कर और वीडियो बनाती हूँ। तो पहले की मेरी काफी वीडियो साड़ी पहनने वाले में वायरल हो गई है। तो ये देखो, मैं ये साड़ी पहनी हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को शेयर कर देती हूँ रूम से। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। अभी मैं किचन में हूँ और किचन से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। बस किचन में थी, लेकिन गर्मी लगने लगा है पीछे, क्योंकि ना हेयर ओपन है इस वजह से। तो ये मैं साड़ी पहनी हूँ। ये कितना साल हो गया? आई थिंक 2 साल हो चुका है। 2 साल पुरानी साड़ी, 2 साल ही शायद, हाँ 2 साल पुरानी साड़ी है। 2 साल पहले पूना में तीज के टाइम ये वाला साड़ी मैं खरीदी थी, और तब से ये रखा हुआ है, मैं पहनी नहीं हूँ। तो आज सोची आज खड़ना है तो इसी को पहन लेती हूँ। सावन में भी मैं नहीं पहनती, मैं बस खाली प्लानिंग करते रहती हूँ। गर्मी लगता है तो मैं साड़ी जल्दी नहीं पहनती, मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है तो पहन भी ली हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। बुआ के घर पहुंचते हैं, इसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। लग रहा है बुआ के घर जाने से पहले लेकर के बाल को ओपन करी, और ये देखो फिर ऐसे करके लपेट ली हूँ, देखो। और लैपटॉप रखी हुई हूँ, बिग बॉस देखते देखते रेडी हो रही थी। थोड़ा बहुत सुनते सुनते, उतना तो नहीं देख पाई हूँ, बाद में देखूंगी। बहुत लंबा बिग बॉस छूट गया है। बिग बॉस की एकदम फैन हूँ, बिग बॉस देखना मुझे बहुत पसंद है। एपिसोड मिस भी होगा तो एक साथ पूरा देखूंगी, लेकिन एक बारीकी सी देखूंगी, बिल्कुल बिना स्किप किए हुए। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, चलते हैं। मैं ऑटो वाले को फोन करती हूँ, ऑटो में बैठती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। मैं बुआ के घर पहुंच गई हूँ और ऑटो वाले भैया को घर भेज दी हूँ। और सालू आके मुझे प्रणाम उन्नाम कर लिए और बोली कि मेरा साड़ी अच्छा लग रहा है। बोली हाँ बहुत अच्छा। तो मैं इसको बताई 2 साल पुराना है। और वीडियो में तो लग रहा है कि सेम कलर दोनों पहने। हाँ हाँ हाँ, ये वाला कलर, हाँ हाँ कलर तो हाँ मैच ही है ना? हाँ कलर मैच है। 2 साल के बाद निकाल के पहनी हूँ। कितने बार निकालती हूँ और वापस रख देती हूँ। बहू से मिलने जाना है थोड़ा सा, छठ के नाम से स्पेशली। और बहुत लोगों को पसंद भी आता है ऐसे वीडियो बनाओ तो, मतलब साड़ी पहन के वीडियो बनाते हैं ना, तो लोग को देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पहुंच गई हूँ, साड़ी के लिए तारीफ मिला। साड़ी तो पुराना है, लेकिन छठ के नाम पे पहन ली कि आप लोग सबको भी अच्छा लगता है। और देखो मेरी सालू को, और मैं बाहर दिखाऊंगी। हाँ बहुत प्यारा ना वो बनाई है रंगोली चावल का। हाँ जैसी गेट खोली ना, ये सब सालू का कलाकारी है। बोलते हुए आ रही हूँ धीरे धीरे, फूफा थे ना तो धीरे धीरे खुद ही से बोलते हुए आ रही हूँ कि सालू का ये सब कलाकारी। एपन तो खत्म हो जाता ना, नहीं तो एपन वाला अच्छा है सालू, ये टिक जाता है। हाँ ये भी बहुत शुभ है बुआ, एपन वाला। हाँ और डस्ट का भी झंझट नहीं, मेरे को तो बहुत पसंद आता है।
मेरे को ना मतलब वो थोड़ा लगता है ना कि रेती तो होता है ना, बनने के बाद सुंदर लगेगा, बाद में सफाई करो तो रेड वाले फ्लोर में हाँ और सुंदर। हाँ रंगोली आप बनाए थे ना दिवाली में, स्टेटस लगाए थे ना बुआ, तो मेरे को बोल रहे थे मेरे हस्बैंड सालू कितना अच्छा रंगोली बनाई है। देखे थे, वो मेरे से बोल रहे थे ऐसा कि सालू कितना अच्छा रंगोली बनाई है। मैं बोली बहुत अच्छा रंगोली भी बनाई है और उसके पास स्पेस भी है। हाँ मैं बोली मेरे पास स्पेस नहीं है, लग जाता है। सामने वाले का टंकी का पानी गिरता है पता चलेगा पूरा धो देगा। एक बार में धो दिया। खुशी में रोड में फैलने गई तो बुआ ध्यान से देखे तभी ना, खुद से बोली आप बुलाइए और हम नहीं आएंगे ऐसा। हाँ मेरे को आके बता रहे थे सालू गई थी मार्केट, आई फिर उसके बाद बोली जीजा जी आइएगा कल, अभी रहिएगा ना जरूर। हाँ तो हाँ आप बुलाए हम नहीं आएंगे, बोली बेचारी को। फ्रेंड्स हम लोग बिहारी हैं और बिहारी लोग का ऐसे ही पूजा होता है। यहीं से मैं आप लोग को जूम कर करके दिखाऊंगी, ठीक है। बुआ उसमें क्या है, पीतल के गुंडी में खीर, पीतल के गुंडी में खीर है और आम का लकड़ी रखे हो आप साइड साइड में ना बुआ, आम की लकड़ी में ही बनने का नियम है इसलिए। तो बुआ गैस चालू करने से पहले नीचे आम का लकड़ी रखकर नियम करके फिर आप बर्तन बैठाए ना बुआ। हाँ और ऐसे हाथ से मतलब ठोक ठोक के दबा दबा के ऐसे रोटी बनाया जाता है छोटा छोटा, और उसको ऐसे धीरे धीरे सेक देते हैं। अगर आग जलाते हैं तो आग में सेकते हैं, है ना बुआ। हाँ जैसा याद है। बुआ का खरना का तैयारी चल रहा है, आज खरना है। सोना देवी करी थी ना बुआ अपने कंफर्टेबल बेस में बैठी है और बहुत प्यारा चुन्नी लेकिन लिए हो बुआ, ऑरेंज कलर बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ लगा मुझे कि सालू का होगा। हाँ सुंदर वेशभूषा, सुंदर चुन्नी भी और सुंदर लग भी रहे हो। हाँ और स्माइल भी कर रहे हो। पीला सिंदूर का बात ही अलग होता है बुआ, है ना, है ना। जितना सुंदर सिंदूर है हम लोग का। हाँ नमस्ते सुभद्रा दीदी, नमस्ते। हाँ बन रहा है। आएगा, वेट करें हम लोग 2 दिन का। बुआ ये सालू का बर्तन है इतना बड़ा। बड़ा बर्तन यही तो रहता है, ये पीतल बर्तन यही सब में तो यूज आता है। हाँ नमस्ते, नमस्ते करती हूँ चाची को मैं। ये प्रमोद चाचा की वाइफ है, ममता चाची। प्रणाम चाची। हाँ मैं उनको गाउन में ही देखी ना तो मेरे मुंह से नमस्ते निकलने वाला, तभी याद है चाची है। सालू उपास है सुबह से। सुबह से नाश्ता किए, उसके बाद नहा के फिर मतलब ये सब नहीं छुरी है बना वाला, जैसे हेल्पिंग वाला हेल्प वैसे ही करते ही हैं इसीलिए। हाँ हाँ इतनी कर दे रही, बहुत कर दे रही है। इतना ही नहीं बहुत कर दे रही ना चाची। इसका तकिया खोल कहाँ रखे, उसका वाला यहाँ पे खोले हुए तो तकिया धुल गया था। वो धुला होगा। मेरा पीछे वाला लोटा। फिर सूरज भगवान को अर्घ भी देना रहता है बुआ। हाँ, और घाट मिल जाए तो घाट से नहाना भी, तब फिर खड़ना करना होता है। अच्छा बुआ लोटा में पानी लेकर सीढ़ी से ऊपर चले गई हैं और ऊपर जाने के बाद संध्या में यानी कि सूर्य ढलते समय सूर्य भगवान जी को अर्घ दे रही हैं। खरना वाले दिन नहा धोआ के भगवान जी को शाम को ऐसे अर्घ दिया जाता है। इसके बाद फिर यहीं पर बैठकर लेटकर प्रणाम भी किया जाता है और फिर
अंदर में खरना किया जाता है। तो बुआ सारा खाना वगैरह यानी कि सारा खाना यानी आज गुड़ का खीर बनता है, दूध और गुड़ का खीर शुभ माना जाता है और हाथ से ठोक ठोक कर रोटी बनाया जाता है, जैसे कि आप लोग देखे ना वो। तो ये सारा चीज बुआ बना चुकी है। सालू ना चावल के ऐपन से बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। मुझे ना ये चावल के ऐपन का रंगोली बहुत पसंद है, क्योंकि ना ये ना डस्ट नहीं करता मेरे को जो भी चीज़ पसंद आता है अगर उसमें डस्ट नहीं होगा ना तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आता है। कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे। मेरे को बनाना ये सब बहुत पसंद है, लेकिन मेरे घर के पास अभी छोटा स्पेस है ना तो नहीं बना सकती। बाजू वाला अगर हो जाएगा ना ऐसे, तब कंप्लीट होने के बाद तब एक बार बनाया जा सकता है। ऐसा चिकना ज़मीन रहे तो और इजीली बन जाता है। ये सालू पूरा बनाई ऐसे, कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं बोली आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सालू ना ये सब फ्लावर से ऐसे डेकोरेशन भी की है, यानी कि ये दिवाली में ही की है छठ तक के लिए। और अंदर में फूल का रंगोली भी अभी बना रही है, मैं वो भी आप लोग को दिखाती हूँ। बुआ खरना का तैयारी कर चुकी है, यानी प्रसाद बना ली। प्रसाद बनाने के बाद गैस वगैरह हटाकर नीचे फ्लोर को क्लीन करने के बाद सालू रंगोली बना रही है। और बुआ यहाँ पर शाम का भगवान जी का सबसे पहले पूजा कर दे रही हैं। तो देखिए भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं। बुआ सीहोर गई थी तो वहीं से शिवलिंग लेकर आई हैं, तो इसका डेली पूजा करती हैं। तो मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैं ब्लॉग में इसको कैप्चर कर रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। और ये रहे लड्डू गोपाल, तो भगवान जी को देख के अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैं ये क्लिप ली हूँ आप लोग के लिए। तो बुआ यहाँ पर भगवान जी को दिया वगैरह जलाकर अब घर के बाहर में दिया जला रही हैं, यानी कार्तिक महीने में बुआ सुबेरे 4 बजे और डेली शाम को भी डेली दीप दान कर रही हैं, यानी कि 8 से 10 दिया डेली जला रही हैं। तो बोली बुआ खुशबू ले लेना ये, तो मैं बोली हाँ, तो ले भी लेती हूँ और आप लोग के साथ बता भी देती हूँ। कार्तिक महीने में जितना हो सकता है दीप दान करना चाहिए। मेन गेट पे ऐसे 4 दिया जो होता है ना वैसा जलाना जरूरी रहता है। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि छठ का ना सॉन्ग चल रहा है तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो वॉइस ओवर में ही मैं आप लोग को अच्छे से पूरा चीज बता दे रही हूँ। तो बाहर में बुआ पूरा दीपदान कर दी है, यानी कि तुलसी जी, आंवला पेड़, समी पेड़, फिर आकाश में मतलब आसमान के लिए, धरती के लिए और भी है ऐसे कुछ कुछ करके उतने नाम से उतने चीज़ों के लिए दीपदान किए। झालर वगैरह परक पूरा सजवाया था दिवाली में, तो मुझे अच्छा लगा, वो भी चीज़ मैं ऐड कर ली हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा। और सालू ये फूल को, फ्लावर्स को तोड़ के पूरा डेकोरेशन की है, और जो पत्ते का जो गोला दिख रहा है ना उसको पत्ते को कटिंग कर करके डाल के और फिर गोला से वैसे रंगोली यानी फूल का रंगोली बनाई है। उसी पे बुआ हवन कुंड रखकर हवन करेंगी। और यहाँ पर सालू बुआ का मांग भर रही है, यानी कि एक सुहागन ही दूसरे सुहागन को ऐसे सिंदूर लगाती हैं, तो बस बुआ को सालू ही लगा रही है, मुझे नहीं करना है। और एक शौक भी होता है ना, अभी इसी साल शादी होकर के आई है तो थोड़ा सा तो रहता है, मेरा भी इच्छा रहता है कि वो ही करे तो अच्छा लगता है। और मैं भी मेरे घर की बहू हूँ तो मैं भी कोई चीज़ करती थी तो मेरी सास को बहुत अच्छा लगता था, उनका मन रहता था कि मैं करूँ, तो मैं ये फीलिंग समझती हूँ। तो मेरा भी इच्छा था कि सालू ही करे, तो बुआ को सालू ही सिंदूर लगाई है। मैं आगे भी आप लोग को दिखाऊंगी और हम लोग भी लगा सकते थे। यहाँ पे बुआ ना रोटी में खीर लगाकर और ऐसे 2-2 रोटी के बीच में रखी है, फिर उस पर 5 टुक टीका लगा रही हैं। केले के पत्तल पर नीचे पहले चावल छींट दिए, चावल छींटने के बाद जोड़ा जोड़ा शुरू से बुआ जैसा किए वैसा ही नियम को कर रही हैं। और सबके यहाँ का अलग अलग नियम होता है, हम लोग बहुत सारा देखते हैं फोटो वीडियो तो देखी हूँ, सबके यहाँ का अलग अलग नियम होता है। तो बुआ के यहाँ केले के पत्ते पे चावल छींट कर और जोड़ा ही किया जाता है, यानी कि जोड़ा दिया, जोड़ा ऐसे करके जो रोट बनाए ना, रोटी हाथ से ठोक कर उसमें खीर लगाकर ऐसे दिया जाता है और साथ में केला। तो ये बुआ यहाँ पर खरना कर रही है, तो ऐसे ही सूर्य भगवान को याद करके उन्हीं के नाम से ये प्रसाद ऐसे रखा जा रहा है केले के पत्ते पे, और घी का दीपक जलाया जा रहा है। और इस समय ना बात नहीं करते हैं,
तो मैं वॉइस ओवर भी करके बात नहीं कर सकती बुआ से। ये पूजा एकदम शांति से करते हैं, यानी कि साउंड भी अगर जैसे म्यूजिक चल रहा साउंड बॉक्स तो वो सब बंद कर देते हैं। और जिस समय बुआ खाएगी ना उस समय बस मैं क्लिप लेकर और यहाँ से तुरंत हट जाऊंगी, यानी कि पहले ही खड़े हो जाऊंगी और क्लिप लेके चले जाऊंगी। यानी जब खरना का प्रसाद खाते हैं ना उस समय कहा जाता है कि एक चम्मच का भी आवाज़ नहीं आना चाहिए, अगर आवाज़ आता है तो प्रसाद को छोड़ दिया जाता है। बहुत सारा नियम है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना पता है उतना मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग को भी समझ में आए देखने से, जो अदर कास्ट के हैं उनको समझ आए कि ये हो क्या रह रहा है। तो इसीलिए बता रही। केले के पत्ते में घी लगाकर 5 ऐसे लकीर घी लगा करके 5 ऐसे लकीर करके अनामिका उंगली से, और इसके बाद सिंदूर का टीका दिया जा रहा है। तो ऐसे ही किया जाता है, यही पीला सिंदूर यूज करके यहाँ पर छठ माता का पूजा किया जाता है, सूर्य देवता का, छठ माता का, ऐसे करके पूजा किया जाता है। तो बस यहाँ पर बुआ फूल वगैरह दे रही हैं। तो बस ये सब मैं आप लोग के साथ ना अपना कल्चर शेयर करने के लिए स्पेशली घर से जल्दी आई हूँ, ताकि मैं लूँ। फिर भी मैं बहुत जल्दी नहीं आई हूँ, बुआ तो मुझे 2 दिन पहले से ही बुला रही है, सुबह से भी, लेकिन मैं फिर भी आई हूँ 4 बजे। वो भी मेरे घर पर मेड आ रही है, मेड काम की है, उसके बाद में आई हूँ 4 बजे। तो हो गया थोड़ा लेट। उसके बाद थोड़ा बुआ सजा उजा दे रही है। तो यही होता है, अगर आप सवेरे नहीं, दोपहर से ही बुआ लग गई थी खीर रोटी बनाने में, नहीं तो बहुत लोग के यहाँ 8 बजे तक तो बनता है, उसके बाद खरना करते हैं। तो बुआ सब कुछ रेडी कर ली थी, क्योंकि सारा कुछ अगर टाइम से पहले करो ना तो थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए भी टाइम मिलता है, फोटो या वीडियो के लिए भी टाइम मिलता है। मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है। तो बुआ अपने हिसाब से कि हड़बड़ी ना हो उस हिसाब से बहुत अच्छे से की थी फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत टफ व्रत होता है, मैं पता नहीं, मेरे को नहीं लगता मैं कभी कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एक दिन का भी फास्ट करती हूँ ना तो मैं दूसरे दिन बीमार पड़ जाती हूँ। सिर दर्द मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसी वजह से। यहाँ पे बुआ हवन कुंड जला ली है, यहाँ पे दीपक जल रहा है, अपने लिए खीर और रोटी निकाल ली हैं, वही प्रसाद है और वो बुआ खाएंगी और अपने प्लेट में ना प्रसाद छोड़ भी देंगी। फिर उनका जूठा, जितने अपन छोटे हैं, खास करके उनके बच्चे तो खाएंगे ही, लेकिन जितने भी छोटे हैं अगर हम लोग खाते हैं तो अमृत है वो प्रसाद। हम लोग ना इस समय बाहर आके बैठे थे, क्योंकि नहीं रहना था वहाँ पर, तो बुआ प्रसाद खा के बाहर आ चुकी है, मतलब बहुत थोड़ा प्रसाद खाई है, ज़्यादा नहीं खाई है। हम लोग यही बात कर रहे थे, बहुत जल्दी बुआ अंदर से बाहर आ गई ऐसा, क्योंकि देखना था नहीं, तो वो जो मैं आप लोग को दिखाई ना उतना ही क्लिप में ली, उसके बाद हट गई थी। बुआ यहाँ पर तुलसी भगवान जी को जल दी, और कुछ जल था उसको भी ला करके पौधे में डाल दी। यानी कि छठ भगवान जी का अगर चाहे दूध हो, पानी हो, कुछ भी चीज़ हो, तो उसको एकदम से लात नहीं लगना चाहिए, इसलिए मिट्टी में भी डाल देते हैं ताकि वो सूख जाए। और यहाँ पर सभी लोग, अब बुआ अंदर आके बैठी है, खरना देख सकते हैं आप लोग कितना खीर खाई है, ज़्यादातर पूरा खीर उनका वैसे ही बचा हुआ है। तो ना व्रत, और आज निर्जला व्रत रहता है, इसी समय जिस समय खरना करते हैं उस समय ही पानी पीते हैं और खीर रोटी खाते हैं। और एक बार चंद्रमा भगवान जी को देखकर 10 बजे के आसपास एक बार पानी, दूध और केला, एक बार 1 टाइम उस समय भी खाते। फिर नेक्स्ट डे भी पूरा निर्जला व्रत रहेगा, फिर परसों के दिन यानी कि कल के बाद वाले दिन फिर व्रत खुलेगा। तो बस ये खीर और प्रसाद आज भी निर्जला व्रत करके एक टाइम ऐसे खाया जाता है, लेकिन खिलाता नहीं है। तो ये टोटल 3 दिन का व्रत रहता है, तो काफ़ी टफ रहता है। जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं, और फिर सबके यहाँ का अलग अलग नियम भी है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही है, बात भी नहीं किया जाता। अगर बात करते हैं ना तो बोलते हैं कि मुंह से जो थूक है ना वो भी अगर पड़ जाएगा तो पाप लगेगा, इसलिए बात नहीं करते, एकदम चुप रह रहे कि ये वाला मतलब कार्यक्रम किया जाता है पूजा वाला। यहाँ पर आकर सभी लोग हुमात दे रहे हैं, जितने लोग घर में अवेलेबल हैं, हाथ पैर धो करके ऐसे हवन को मतलब हुमात दे देते हैं और प्रणाम कर लेते हैं।
प्रणाम करने के बाद बुआ जो थाली में छोड़ी है ना खीर, वो हम सब लोग खाएंगे। जनरली अगर घर में सभी फैमिली करते हैं ना तो सभी, जैसे मेरी मम्मी भी करती थी, चाचा भी करते थे, तो सबके बच्चे अपने अपने मम्मी का, चाचा का या बुआ का, सबके बच्चे यानी अपने अपने पेरेंट्स का ना थाली का जो खीर होता है ना वो खाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बुआ की है और खाने वाले हम लोग बहुत सारे थे, यानी सालू, परक, सोना, मैं, मेरे हस्बैंड, सोना के हस्बैंड, सोना की बेटी। तो जितना हो सकता है ना वो बहुत ही अनमोल होता है। जो थाली में जूठा बुआ छोड़ी है ना वो बहुत कीमती प्रसाद होता है। भले ही 1 चम्मच, आधा चम्मच ही मिले, फिर आप अलग से भले ही कटोरी में लेकर खीर खा लें। तो बस, तो इसी वजह से व्रत की हुई है ना तो उनका खाना हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग वही खाए। यहाँ पे सब लोग लाइन से आ रहे हैं, बारी बारी प्रणाम कर रहे हैं सबको। बुआ आज ना खरना के दिन नाक से सिंदूर लगाएंगी। नाक से सिंदूर लगाने को भी हमारे यहाँ ना जोड़ा सिंदूर बोला जाता है, यानी कि जोड़ा सिंदूर को बहुत शुभ मानते हैं। जोड़ा सिंदूर से ही हम लोग के घर में शादी होता है और हर जो पूजा पाठ होता है, जो मेन चीज़ें होती हैं, उसमें नाक से सिंदूर लगाना एकदम कंपलसरी है, क्योंकि इसको शुभ मानते हैं। जितना लंबा लकीर है, जितना लंबा सिंदूर है, उतनी पति की आयु होती है, ऐसा भी कहा जाता है। और पहले तो भाई बहुत लोग लंबा लंबा मांग निकालते थे तो पूरा पीछे तक सिंदूर भरते थे, लेकिन अब तो आप लोग जानते ही हैं हम लोग मांग तो निकालते ही नहीं है, तो बस इतना ही सिंदूर लगा लेते हैं। यहाँ पे बुआ मुझे भी बुला रही है कि आजा खुशबू तू भी प्रणाम कर ले, तब मैं लास्ट में आई हूँ। और यहाँ पर एक जन को दे दी हूँ, सृष्टि को दी हूँ कि बच्ची है प्रमोद चाचा की बेटी, उसको कि ना वीडियो मेरा शूट कर दे। बुआ ना ये सब बहुत खुशी से करती है, मतलब उनको ना ये रहता है मैं अपने बच्चों को प्रसाद खिलाऊं, सालू परक को ही नहीं हम लोग को भी, उनको मैं नाक से सिंदूर लगाऊं। मतलब जब लगाती ना तो भावनाएं ना झलकती है कि मतलब वो हमारे लिए व्रत की हैं लेकिन हमारे लिए आशीर्वाद मांगती है। जिसको जिसको जो जो इच्छा है ना वो ज़रूर से बोलती हैं गाइस। तो मैं जो फील करती हूँ वो शेयर कर दे रही, यानी अभी सिंदूर लगा रही है ना, अभी भी आशीर्वाद दे रही है। जो मेरी इच्छा है ना वो मेरे को बोल दी है, मैं आप लोग के साथ बता नहीं रह रही हूँ। तो ऐसा ही है सबको कि जिसका जो इच्छा है सबसे पहले वो पूरा हो, तो वो बोलते हैं, अच्छा लगता है। ऐसे पहले मेरे घर में चाचा भी करते थे, मम्मी भी करती थी, इस साल मम्मी नहीं की है। सब मिल के जब करते थे ना तो बहुत अच्छा लगता था। छठ ऐसा पर्व है कि अपना घर छोड़कर भले दूसरे के घर जाके करो, लेकिन मिल के करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत बड़ा व्रत है, यहाँ पर आप अपने तरफ से जितना हो सकता है योगदान कर सकते हो पैसे का, और मिल करके एक फैमिली एक जगह इकट्ठा होकर अच्छे से कर सकते हो। और ऐसा होता है ना फैमिली में कि कोई लेता भी नहीं एक दूसरे से, प्रसाद के नाम पे भले पैसा ले ले पर सब कुछ अपने तरफ से ही करते। पहले मेरे घर सब लोग मिलकर और एक साथ भी किए हैं, पर मैं उस समय ब्लॉग नहीं बनाती थी, नहीं तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती। तो बस प्रसाद वगैरह हम लोग खा लिए हैं। यहाँ पर निसी लोग आए हैं, निसी संस्कृति, तो वो लोग से बात कर रहे हैं। थोड़ा मैं सालू भी आ गए हैं ब्लॉग में। ये शरीर अब सेवा के लायक नहीं रहा, ये मेवा मेरे बाबा हैं फ्रेंड्स। मीता आंटी को तो लेना नहीं है तो ठीक है, ले लो मीता आंटी। अरे नहीं, बहुत अच्छे दिख रहे, एकदम फ्रेश दिख रहे हो। तेल लगाई ये दोनों बुआ के घर से हैं, अभी आ रहे हैं। टाइम कितना हो रहा है? एसी की नहीं लगवाए हो, एसी लगवाओ। नहीं, ये सोच रहे सारे गेस्ट लोग चले गए, हम लोग घर वाले आराम से जाएंगे। 10:40 को आ रहे हैं, बुआ के अपने रिश्तेदार हैं। मैं काम करके आ रहा हूँ। वो कोई पूछा? अभी कोई नहीं पूछा। जितने लोग पूछ रहे थे आपके बारे में सबको बोली थी कमाने कमाएंगे तो क्या खाओगे? कमाएंगे मैं खाऊंगी। तो छोड़ो, पूछता है ना तो आदत हो गया है।
शुभम बस ना बहन आंचल ले लेती है हमारी बहू बात। देख रहे हो ना कितनी प्यारी है ना मेरी सालू, साड़ी कितनी सुंदर पहनी है ना। ऐसा मालूम चला इन लोग का। हाँ हाँ अभी पता चला ना। खा लो, खाना है तो बाद में खा लूंगा। नहीं, खाना के साथ नहीं खा सकते ना, अभी खा लो। हाँ तो खाने से पहले खा लूंगा। अभी अपन खाना भी खाएंगे ना, ले लो एक बार। जा रहे हैं कहीं बाहर। शादी भैया का नहीं सब्जी का। बस 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 इसी ये तो अभी तो है। शर्माओ मत, ले लो। ये तो जा लेने ही तो है सालों को। नहीं मेरा हो गया बहन, मेरा हो गया, मेरा ये दूसरा है। संडे को लोग चले जाएंगे अच्छा 11 को, तो हम लोग